स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार है इसके रिज़ल्ट का, जो कि 2 गुना के अभ्यर्थियों के लिए आने वाला है। यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट होंगे, उनका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी कुछ समय पहले बोर्ड के सचिव के द्वारा यहाँ पर संभावित तिथि बताई गई है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के साथ कुछ और भी एग्ज़ाम हुए हैं जिनकी भी संभावित तिथि बताई गई है, जैसे कि सूचना सहायक है, सीएचओ है, जेएनएम है। इन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी जो है इसके साथ ही आने वाले हैं। कुछ भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट से पहले देखने को मिलेंगे, तो अगर उनके रिजल्ट यहाँ पर आ जाते हैं तो जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी तय समय पर आ सकता है। लगभग 10 से 15 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है जूनियर अकाउंटेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब अभ्यर्थियों का प्रश्न रहता है कि आगे की प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इसके लिए उन्हें कितना समय मिलेगा, यानी कि रिजल्ट आने के बाद कितने समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया जाएगा और कब तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 11,000 अभ्यर्थियों का होने वाला है। लगभग 11,000 अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे विभिन्न कैटेगरी में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी समय लगेगा, लगभग 1 महीना तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही जाने वाला है। अलग अलग दिनों में जो है अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। लगभग 500 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दिन में करवाया जाता है। ज़्यादा का भी करवाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि वो कितना जल्दी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाता है। वरना एवरेज लगभग 500 अभ्यर्थी एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो लगभग 1 महीने का समय लग जाता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में। तो यहाँ पे आपके कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके पास होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें रिन्यू भी करवाना पड़ता है, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, आप किस कैटेगरी में है उसका जो सर्टिफिकेट है उसको आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो वो भी आप करवा के पहले ही रख सकते हैं ताकि शेड्यूल जारी होने के बाद आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि शेड्यूल जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखने हैं। जिनका पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि उन्होंने पहले कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, उनके लिए तो काफ़ी ज़रूरी है। और जो पहले करवा चुके हैं उन्हें पूरी प्रोसेस पता है कि किस प्रकार काम होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखें। साथ ही कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनके बिना आपका चयन यहाँ पर नहीं होता है, चाहे आपके नंबर कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या फिर एग्ज़ाम डेट से पहले के नहीं है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे रिज़ल्ट आपका लगभग 10 मई के आसपास आने वाला है, जैसा कि संभावित तिथि बताई गई है। और जहाँ तक अनुमान है, इलेक्शन हो जाने के बाद, जो कि 26 अप्रैल को लास्ट वोटिंग है, इसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद जो है आपके रिज़ल्ट यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। तो जो आपका रिज़ल्ट है वो लगभग 10 मई के आसपास आएगा। इसके लगभग 5 से 10 दिनों में ही आपका डीवी का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, जो कि लगभग 15 से 20 मई के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। और जब डीवी का शेड्यूल जारी हो जाएगा तो उसके लगभग 10 दिन के बाद जो है आपका डीवी स्टार्ट हो जाएगा। एक अनुमान है कि लगभग 5 जून के आसपास आपका डीवी यहाँ पर स्टार्ट करवा दिया जाएगा। डीवी आपका लगभग 1 महीना और उससे थोड़ा सा दिन ज़्यादा चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें एक लास्ट मौका भी दिया जाता है। कुछ डेट दी जाती है उनको कि इस दिन आकर वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं, और उसके बाद जो है उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये लगभग 10-15 दिन एक्स्ट्रा और लगते हैं। तो आपका जो है लगभग एक अनुमान है कि 15 जुलाई तक आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया जाएगा, और इसके बाद आप सभी को जो है रिज़ल्ट का इंतज़ार रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके बिना जो है आपका यहाँ पे चयन नहीं हो पाता है। वो है आपका सबसे पहले तो आपकी डिग्री, यानी कि जो भी आपका ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट है, अगर वो एग्ज़ाम डेट के बाद का है, एग्ज़ाम डेट जो यहाँ पे लगभग 11 फरवरी थी, अगर उसके बाद का आपका कोई भी रिज़ल्ट है तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। चाहे वो RSCIT का रिज़ल्ट हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो। यानी कि अगर आपकी ग्रेजुएशन 11 फरवरी के बाद कंप्लीट हुई है तो आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर बात करें तो RSCIT का रिज़ल्ट अगर आपका 11 फरवरी के बाद का है तो भी आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। और कई ऐसे सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ये आपको जो है रिन्यू करवाना होगा। अगर आपका समय निकल चुका है तो आप यहाँ पे जो है रिन्यू करवा सकते हैं। और कई ऐसे सर्टिफिकेट है, अगर आप फेक देते हैं तो भी आपको जो है यहाँ पे बाहर किया जाएगा। यानी अगर आप गलत सर्टिफिकेट देते हैं, जैसा कि अभी आपको कुछ समय पहले RSM SSB बोर्ड पे एक नोटिफिकेशन मिला होगा, जिसमें कि कई ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है जिन्होंने स्पोर्ट्समैन का फेक सर्टिफिकेट लगाया था। तो यहाँ पे इस प्रकार इन्हें बाहर भी किया जा सकता है। तो आपको सभी जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल
रखने होंगे और जो सही सर्टिफिकेट है वही आपको देना होगा। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट है उनको आपको रिन्यू करवाना होगा। साथ ही हमने बात की है आपके अगर रिज़ल्ट एग्ज़ाम डेट के बाद के हैं तो आपको यहाँ पे चयन से बाहर किया जाएगा। और कई अगर गलतियाँ होती हैं तो वहाँ पर जो है आप एफिडेविट लगवा सकते हैं। अगर आपके नाम में गलती है या फिर डेट ऑफ बर्थ में या पिता के नाम में या किसी भी चीज़ में कोई गलती से मिस्टेक हो गई है तो आप जो है वहाँ पे एफिडेविट लगवा सकते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें हमने बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, क्योंकि प्रोसेस जो है वो जल्द कंप्लीट करवाई जाएगी एक बार रिज़ल्ट आ जाने के बाद। तो आपका रिज़ल्ट जो है वो लगभग 10 मई के आसपास आ सकता है। तो आप सभी का इंतज़ार जल्द पूरा होगा। लगभग 1 महीने के अंदर जो है आपका यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो कि 2 गुना अभ्यर्थियों के लिए आएगा। साथ ही जो आपकी कट ऑफ है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी सभी माध्यम पर जो कट ऑफ है वो काफ़ी अलग बताई जा रही है। कहीं पर जनरल की कट ऑफ 450 भी है, तो कहीं पे 480 है, तो कहीं पर 500 प्लस भी बताई जा रही है। तो वो सभी जो भी इंतज़ार है आपका, वो आपका रिज़ल्ट के साथ कंप्लीट पूरा हो जाएगा और आप सभी को जो है रिज़ल्ट जल्द देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो। इसमें जो भी बताई गया उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।